नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज मैं आपको समझाऊंगा रस धातु के बारे में। और बहुत सारे लोगों का सवाल जो था उस सवाल का जवाब आपको मैं रस धातु का विशिष्ट कॉन्सेप्ट के साथ, अवधारणाओं के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। लोगों का सवाल होता है कि सर, छोटे बच्चों को भी तो वीर्य बनता है शरीर में, क्योंकि यदि खाए हुए अन्न का 7वां अंश वीर्य है तो बड़े पुरुष में तो वह वीर्य हस्त मैथुन और शारीरिक संबंध के समय में दिखता है, लेकिन छोटे बच्चों का नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं दिखता? तो इसका अर्थ ग्रंथकारों ने बताया है कि जिस प्रकार से अविकसित जो पुष्प है, अविकसित यानी जो अभी कोमल अवस्था में है, छोटा है, अभी विकसित नहीं हुआ है, 4-5 घंटे के बाद हो सकता है वो विकसित हो जाए। तो कहते हैं कि तब तक उस अविकसित पुष्प में से न तो सौंदर्यता और ना ही खुशबू कुछ नजर नहीं आता। जैसे जैसे विकसित होता जाएगा वैसे वैसे उसके खुशबू और उसकी सौंदर्यता बाहर फैलना शुरू होगा। मेरे दोस्तों, यह एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति को जब लगता है कि कोई चीजें एक निश्चित समय में ही बाहर निकलनी चाहिए, तो ही प्रकृति, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु जानवर कोई भी हो, उसके लिए वह व्यवस्था को संपादन करता है। छोटे बच्चे भी भोजन करते हैं, शरीर में वीर्य जरूर रहता है, लेकिन वह अविकसित स्वरूप में रहता है, वो अदृश्य स्वरूप में, सूक्ष्म रूप में रहता है। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे। एक दूसरा बहुत अच्छा सवाल, स्वप्न दोष जिसे हम नाइट फेल बोलते हैं। लोगों को स्वप्न दोष जो होता है, स्वप्न दोष होते वक्त जो वीर्य बाहर निकलता है, क्या वो 7 धातुओं के निर्माण होते हुए अंत में उस अन्न का 7वां अंश है? अगर यदि है तो वो, अगर यदि वो शुक्र है, क्योंकि ग्रंथों में तो बताया 1 अंजुलि भर शुक्र होता है किसी के तो आजकल तो पुरुष के तो शरीर में वीर्य होता नहीं है, तो इतना ही होता है बस। ऐसा कीजिए, इसमें पानी रखिए और उस वहां पर पानी कितना ठहरता है, बस उतना वीर्य आपके शरीर में होगा। पहले पहले जो वीर्यवान जो लोग हुआ करते थे, ऐसा करने से जितना पानी आ जाए उतना वीर्य लोगों के शरीर में हुआ करता था, लेकिन आज तो लोग वीर्यवान इतने हैं नहीं। तो ऐसा कीजिए, जितना पानी आपके इस हाथ में टिक जाता है उतना वीर्य आपके शरीर में रहेगा, आपके शरीर में है। तो ऐसे में अगर हर स्वप्न दोष के अंतर्गत वो वीर्य ही है जो शरीर से बाहर निकल रहा है, यदि आप उसे वीर्य समझते हैं, तो वो आदमी तो 4 दिन में मर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोगी को हम देखते हैं जिनको रोज स्वप्न दोष होता है, हस्त मैथुन भी करता है, और साथ साथ में कुछ चीज देख ले तो चलते चलते भी वो जो है उसका वीर्य निकलना शुरू हो जाता है। यदि वो निकलने वाला वीर्य है, तब तो फिर तो बड़ी विपदा आ जाएगा, उस मर जाएगा बंदा तो 2 दिन में। इसीलिए दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि निकलने वाला स्वप्न दोष में जो निकलता है वो वीर्य नहीं है। एक्चुअली जब शारीरिक संबंध बनाते वक्त पेनिस से जो वजाइना में जो जाता है अंदर, उसमें लगा लो कि एक तिल के दाने से के कई छोटा हिस्सा कार्यकारिणी वीर्य होता है, जो वाकई में खाए हुए भोजन का 7वां अंश होता है। शरीर जिस प्रकार से सर्प, जो नागिन बोलते हैं ना, जिसके मणि होता है, जिस प्रकार से मणिधारी नाग अपने मस्तिष्क के मणि को बड़ी चतुराई से छुपाता है, उसी प्रकार से प्रकृति ने ऐसा तरीका बनाया है इंसान के शरीर में जो वीर्य है, शरीर ऑटोमेटिकली उसको उसी तरह से छुपाता है।
तो जो निकलता है या जो बार बार जो निकाला जाता है, या हस्त मैथुन के माध्यम से कहूं या स्वप्न दोष के माध्यम से कहूं, वो दिखने वाला और निकलने वाला जो वीर्य है वो एक्चुअली वीर्य नहीं, बल्कि उस वीर्य को शारीरिक संबंध बनाते वक्त स्त्री के वजाइना के अंदर जब वीर्य स्थापित करना होगा, क्योंकि वही एक प्रकृति का नियम है, तो उस वक्त, हाँ जी दोस्तों, उस वक्त आपके शरीर से वीर्य का एक छोटा सा अंश अंदर जाएगा और उस अंश को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है वो वीर्य। आपको तो खूब डर दिखाया जाता है, जो समस्या है ही नहीं बाजार में उसका खूब दवाई बिक रहा है। क्या नाम है? धात रोग। धात रोग कुछ रोग नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसे वीर्य निकलने लग जाए तो बंदा 2 दिन में मर जाएगा। स्वप्न दोष में, हस्त मैथुन में कितना वीर्य निकलता है? एक आदमी 10 बार हस्त मैथुन करा तो इतना वीर्य तो खत्म हो गया, फिर वो आदमी कैसे वीर्य रहित तो बंदा तो मर ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वीर्य इस हिसाब से कभी नहीं निकलता। शारीरिक संबंध बनाते वक्त यदि वीर्य निकलता है, जो असली वीर्य है, जो खाए हुए अन्न का 7वां अंश रस रक्त मांस आदि बनते हुए विविध प्रकार के धात्वाग्नि के द्वारा पाक होकर के विशुद्ध जो वीर्य शरीर में है बहुत कम है, और वो शरीर से बाहर ऐसे नहीं निकलता, तो वो दोस्तों वीर्य नहीं है। धातु क्षय नाम का कोई समस्या नहीं है, जिसे लोग तरह तरह के नाम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीर्य वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही स्त्री के शरीर में जो रज है, यहाँ 2 चीजें, कई सारे लोग बड़े भ्रमित होते हैं। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाते वक्त जो लुब्रिकेशन वहां जो निकलता है चिकना चिकना सा स्त्री के वजाइना से, वो उसको भी लोग रज बोलते हैं। यानी कुछ लोग तो उसको रस रक्त मांस आदि 7 धातु लास्ट में जो स्त्रियों का जो आर्तव बनता है, कुछ लोग तो कहते हैं वही आर्तव है वो, लेकिन दोस्तों वो आर्तव नहीं है। अरे प्रकृति का एक बड़ा सुंदर एक कलाकृति है। वीर्य जब अंदर जाएगा तो उस वीर्य को कवर करने के लिए शरीर में, पुरुष के शरीर में जो निकलता है, जो पानी जो निकलता है, जो लुब्रिकेट सा जो होता है, वो वीर्य नहीं है। एक प्रकार से लगा लो कि वो एक तरल पदार्थ है जो वीर्य के निरंतर संरक्षण करता रहता है। ठीक है, वो वही लुब्रिकेशन है। तो वो अगर स्वप्न दोष के माध्यम से निकलता है तो हमें, हमारे कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव इस तरह से बना हुआ है कि यार ये वीर्य है, निकल गया, कमजोरी आ रही है शरीर में। तो कमजोरी उससे नहीं, बल्कि आपके इस तरह की भावनाओं से और सोच से ये आपके अंदर कमजोरी आया है। अदरवाइज हस्त मैथुन करने से न कोई कमजोरी आता है, न कोई इंसान मरता है, क्योंकि हस्त मैथुन करते वक्त कभी वीर्य आपके पेनिस से बाहर नहीं जाता। अगर ऐसे निकलने लग जाए तो इंसान तो फिर तो कुछ ही दिन के मेहमान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, वीर्य हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। रस धातु के अंदर भी वीर्य रहता है, रक्त धातु के अंदर भी वीर्य रहता है, मांस धातु के अंदर भी पूरा है ना भरा हुआ रहता है, थोड़े 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 एक कण रूप में रहता है वो। और वो वीर्य रस धातु में रहते हुए रस धातु को तेज देने का काम, रस धातु को है ना कार्य करने में बल देने का काम वीर्य का है। रक्त धातु के अंदर जैसे कि प्लाज्मा है, लाल रक्त है, सफेद रक्त है, उसके अंदर प्लेटलेट है, इनको बल देने का काम, आगे गति करने का काम ही वीर्य का है। आपके शरीर में जो वीर्य है वही आपके शरीर को चलाता है। तो ऐसा अति महत्वपूर्ण इस वीर्य को, आपको क्या लगता है कि प्रकृति इस शरीर के माध्यम से इतने आसानी से बाहर निकलने देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि शरीर को भगवान ने अगर इतनी चतुराई से बनाया है तो इस शरीर को चलाने के लिए जो चीज भगवान ने बनाया है उसको बड़ी चतुराई से शरीर में संरक्षण करने के लिए विविध प्रकार के ऐसे चीजें भगवान ने बनाया है। तो ये सवाल कि क्या स्वप्न दोष में निकलने वाला जो चीज है वो वीर्य है, जो 7 धातुओं का है, तो बिल्कुल भी वो न तो वीर्य है, न तो वो धातु निर्माण होते हुए 7वें अंश का शुक्र धातु, वो बिल्कुल भी नहीं है।
वो एक लुब्रिकेशन टाइप का, जो जब वीर्य बाहर निकलता है शारीरिक संबंध होते वक्त, तो उस वीर्य को कवर करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसको लुब्रिकेशन के साथ साथ स्त्री के वजाइना के अंदर सही तरीका से स्थापित करने के लिए सहायक जो लुब्रिकेशन है ये वही है। ठीक है, यह कफ का एक रूप है। ये कहां से बनता है? रस धातु का जब परिपाक होता है तो परिपाक होते वक्त उसका मल होता है कफ। रक्त धातु का परिपाक होने के बाद मांस बनता है और उसका मल होता है पित्त। तो जब कफ का निर्माण होगा रस धातु के परिपाक होने के बाद, तो उससे पहले रस धातु से एक जो अंश निकलेगा पुरुष के शरीर में, जो उस कफ के साथ मिक्स होता हुआ शरीर के विविध, वही केदारकुल्य न्याय के अंतर्गत आपने जरूर पढ़े होंगे ग्रंथों में 2-3 न्यायों के बारे में बात किया गया है। तो जो केदारकुल्य न्याय है, केदारकुल्य का मतलब जैसे खेत में जहां पानी ज्यादा चाहिए वहां पर बड़ा नाला, जहां कम पानी चाहिए वहां छोटा नाला, ऐसे व्यवस्था किसानों के द्वारा किया हुआ रहता है। तो जहां पानी ज्यादा चाहिए वो ऑटोमेटिकली उस बड़े नाली के माध्यम से ज्यादा पानी जाता है, जहां कम पानी चाहिए वहां पर छोटे नाली के माध्यम से कम पानी जाता है। तो ऐसे भगवान ने और प्रकृति ने हमारे शरीर में इस तरह का व्यवस्था बना रखा है, जहां से जो चीजें जाना होता है वो व्यान वायु के प्रेरणा से वो चीजें निकल करके उन रास्तों से होते हुए शरीर के कुछ विशेष कार्यों को संपादन करने के लिए निकल जाते हैं। सारा व्यान वायु का ही कार्य है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है वो। तो रस धातु का परिपाक होते वक्त जब वो कफ का निर्माण है ना, मल, उसका जो रस का जो मल और आगे रक्त बनना है, तो मल कफ बना और इधर से कुछ चीजें व्यान वायु ने धक्का मारा, और धक्का मारने के बाद जो रस, जैसे स्त्रियों में आर्तव का निर्माण होता है, खैर यहाँ आर्तव तो जो रजस्वला बनने के लिए जो चीज निकलता है रस धातु से ही निकलता है वो। इधर पुरुष का भी वही जो है ना, जो हस्त मैथुन करते हैं, तो वो निकलने वाला जो लिक्विड फॉर्म है वो वही है। इधर से कफ निकला मल और इधर से ब्लड बन रहा था, और बनते वक्त रस धातु से पहले ही यह चीज निकल जाता है। दोस्तों, शरीर का एक बहुत व्यवस्थित एक स्वरूप है। इसको अगर आप आंख बंद करके मनन करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। स्त्री के शरीर में जो दुग्ध का निर्माण होता है वो भी रस धातु से रक्त धातु के निर्माण होने से पहले ही एक समान वायु है, जो रस और जो सार और कीट का विभाजन करता है। और उसी वक्त समान वायु स्त्री के शरीर में जब दुग्ध निर्माण करने का समय आएगा तो एक स्पेशल रास्ते के माध्यम से उसके स्तन तक पहुंचाता है, और वहां एक अग्नि होता है जो दूध का निर्माण करता है। क्योंकि शरीर में कहीं भी कुछ कार्य होता है तो वहां अग्नि के ही द्वारा संपादन होता है। तो उस विशेष अवसर पर जहां बच्चे हो रहा है, उस वक्त बच्चे होने के बाद जो खाए हुए जो अन्न है उसके कम से कम 12-13 घंटे के बाद जो परिपाक होकर के दुग्ध का निर्माण होता है, वह भी समान वायु जो है, जो अग्नि के सामने रहता है, जो जाठराग्नि और पाचक पित्त के सामने जो रहता है, उस समान वायु ने ऐसा प्रेरणा किया कि वो रस धातु का कुछ परिपाक हुआ, और उसके बाद व्यान वायु ने उसको उठा करके अपने, है ना, उस स्त्री के शरीर में दुग्ध निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। उसको उस थोड़े से रस को भेज दिया आगे, जाओ जाकर के दूध बन जाओ। और कुछ चीजें रक्त धातु बनने के लिए फिर रंजक पित्त के सामने पहुंच जाता है। फिर तो आगे फिर रक्त धातु बनने के लिए उस एक जिसको हम बोलते प्लाज्मा बोलते, रक्त धातु क्या है? वही रस धातु जब रक्त बनने के लिए आता है तो प्लाज्मा का रूप लेता है। एक प्लाज्मा बनता है और उस प्लाज्मा में लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और एक तीसरे का नाम है प्लेटलेट। तो ये तीन चीज प्लाज्मा के ऊपर ऐसे करके बनना शुरू होगा तो वही ब्लड है। उस बस फिर वो रक्त धातु बनता है। फिर रक्त धातु के सामने फिर जो रक्त धातुअग्नि फिर उसका परिपाक करता है। ये तीन चीजें। फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर पित्त का निर्माण होगा मल के रूप में, और आगे मांस का निर्माण होगा इसका। तो इस तरह से आगे फिर धातु का निर्माण होते हुए जाएगा। आज हम जो बात कर रहे थे रस धातु के बारे में।
शारीरिक संबंध बनाते वक्त स्त्री के वजाइना से निकलने वाला जो लुब्रिकेशन, वो भी कहाँ से निकल रहा था? वो क्या है? वो भी कोई वीर्य नहीं है, वो रजस्वला जो है वो रज भी नहीं है, जिसे स्त्रियों का आर्तव बोला जाता है, वो आर्तव भी नहीं है। जैसे पुरुष के हस्त मैथुन करने से जो लुब्रिकेशन निकल रहा था, वो कहाँ से निकल रहा था? वो वहीं से स्त्री के भी शारीरिक संबंध बनाते वक्त जो चिकना पदार्थ जो निकलता है, वो भी वहीं से निकलता है, वही रास्ता है, प्रोसेस वही है। भोजन से रस बना, रस बनने के लिए जो धात्वाग्नि जो हो रहा था समान वायु के प्रेरणा से, तो वहीं से एक केदारकुल्य न्याय के माध्यम से समान वायु के प्रेरणा को प्राप्त होकर के जो कुछ रस है, दुग्ध बनने के समय में दुग्ध निर्माण के लिए चले जाता है, और जो है स्त्री के लिए कुछ लुब्रिकेशन शरीर में देने के लिए वहीं से जाता है, और वहीं से जो रस धातु के परिपाक होते हुए मासिक धर्म के अंतर्गत, मासिक धर्म के समय में उनके वजाइना से निकलने वाला जो ब्लड है, वो ब्लड कहाँ से निकलता है? अब वो ब्लड थोड़ा सा रस धातु से, देखो पहले हमने भोजन किया, फिर स्टमक में भोजन आया, वहां पर जाठराग्नि है और वहां पर पाचक पित्त है, सामने जो है समान वायु परिपाक होने के बाद फिर वो रस धातु का निर्माण होगा, फिर 5 दिन 5 रात 1.5 घटी बताया हुआ है, तब तक फिर रस धातु में रसाग्नि जो है समान वायु की ही प्रेरणा से यहाँ पर रस धातु का परिपाक होगा। परिपाक होते वक्त स्त्री के दुग्ध निर्माण के समय में वहीं से दुग्ध चले जाना, और रजस्वला का जो रक्त का निर्माण जहाँ से होना है, वो रस धातु का परिपाक होने के बाद के रंजक पित्त के द्वारा रक्त धातु का निर्माण हो ही रहा था। उसी वक्त ब्यान वायु के दिव्य प्रेरणा से कुछ रक्त का, कुछ अपक्व रक्त का जो हिस्सा है, वो केदारकुल्य न्याय के अंतर्गत शरीर के अंदर कहीं प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद स्त्रियों के लिए जो स्त्रियोचित कर्मों को संपादन करते हुए वही रस, वही पूर्ण परिपाक हुआ रस धातु स्त्री के शरीर के अंदर जाकर के विविध प्रकार के स्त्रियोचित व्यवहारों को संपादन करते हुए फिर 1 महीने तक शरीर में विचरण करने के बाद फिर उसके वजाइना के माध्यम से जब वो बाहर निकलता है, तो उसी को हम रजस्वला हुआ ऐसा मानते हैं। तो यह इसका एक शारीरिक एक प्राकृतिक एक नियम है। इसीलिए अब 1 महीने के बाद उसने निकलना ही है। अगर वो नहीं निकलता तो फिर यहाँ विविध प्रकार के समस्या, कई सारे रोग फिर वहाँ पर है ना, वहाँ पर फिर स्त्रियों के संतान न होने संबंधित, उसके शरीर में करुणा के भाव न होने संबंधित, उसके कई सारे जैसे रसौली टाइप के कुछ समस्या है ना, तो ये सारी चीजें उसमें फिर दिखता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे महान मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने ऐसे स्त्रियों के लिए जब उसका रजस्वला का समय आएगा तो 3 या 4 दिन तक उसको बिल्कुल विश्राम की बात बताया है। लेकिन विश्राम के बात का कहने के बावजूद भी बहुत सारे स्त्री अपने पुरुष के, अपने सास ससुर के दबाव में बेचारे आराम नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए धर्म शास्त्रों ने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, उनको एक नियम बनाया, उनको बताया कि आप ऐसा है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप पति के साथ नहीं सो सकते, किसी के साथ स्पर्श नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते। यानी जहां पर मेहनत वाला काम है, जहां पर शरीर है ना, मेहनत जहां से, क्योंकि अगर मेहनत करेगी तो फिर उस मेहनत को कराने के लिए शरीर का जो अग्नि है वो उधर जाना पड़ेगा। उस समय भोजन करना नहीं होता, गरिष्ठ भोजन नहीं करने की बात बताया गया है। क्योंकि अगर वो करेगी, ज्यादा मेहनत करेगी, गरिष्ठ भोजन करेगी, तो शरीर का जो अग्नि है उस रजस्वला को उस 1 महीने के बाद बाहर निकलने वाली जो ब्लड है, जो गंदगी है, जो है ना, जो निकल रहा था, जो उसको बाहर निकालने को छोड़ करके आपने जो खाया उसको पचाने के लिए आपके शरीर का अग्नि लग जाएगा। फलस्वरूप
नीचे से जो निकलना चाहिए वो नीचे से नहीं निकल पाएगा, शरीर फिर भूल जाएगा। ऊपर दूसरे काम आपने ऊपर से डाल दिया, उसको पचाने के लिए शरीर आएगा। इसीलिए इसी अवधारणा को ध्यान में रख करके हमारे महान ऋषियों ने बड़े ही तत्व को जानने वाले, है ना, स्त्रियों के मनोभाव को जानने वाले ऐसे महान ऋषियों ने, महान विद्वानों ने, महान ग्रंथकारों ने एक नियम बनाया कि 4 दिन तक स्त्रियों को जो रजस्वला का समय है कुछ भी करना नहीं होता। यह ऐसा इसीलिए नहीं बताया कि भाई स्त्रियों के लिए ये बहुत बड़ा लोग कहते हैं अन्याय हो गया, स्त्रियों को ये क्यों, है ना, पुरुष प्रधान देश है इसीलिए स्त्रियों को दबाया जा रहा है। ये सारे मूर्खता भरी बातें हैं। यहाँ स्त्रियों की भलाई की बातें की जा रही है। तो दोस्तों आज का मेरा जो प्रसंग है वो इतना ही है। आने वाले समय में मैं आपके सामने कुछ और भी इसी तरह के रोचक और रोमांचित और ज्ञानवर्धक प्रसंगों को लेकर के आऊँगा। आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।